और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज महाकुंभ मेले में राम राज्य की परिकल्पना वाला स्वर्णिम भारत देखने को मिलेगा। इसके लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रयागराज सेवा केंद्र की ओर से 2 एकड़ में विशाल पंडाल लगाया गया है, जिसे तैयार करने के लिए मुंबई, भिलाई, कानपुर, लखनऊ समेत कई स्थानों की टीमें लगी हुई है और इनकी ओर से अद्भुत झांकियां भी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही कल के स्वर्णिम भारत का पूरा मॉडल तैयार किया गया, जो कलयुग के तमाम वृत्तियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज के महाकुंभ नगर में है। बता दें कि सेक्टर 7 में एक ऐसी जगह है, ऐसी गुफा बनाई गई है जिससे मानव जाति की सभी चीज़ों को दिखाया गया है। सतयुग से लेकर कलयुग से लेकर स्वर्णिम युग तक को दर्शाया गया। और हम दिखा दें तस्वीरों में, अंदर चलते हैं इस गुफा के अंदर। जिस तरह से बात करें, लगातार कहीं ना कहीं मानव जाति को लेकर अलग अलग जो व्याथनाएँ हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, आज इस गुफा में दर्शाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देखिए मानव जाति की जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, हाँ तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मानव जाति को जागरूक करने के लिए दिखाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं मानव धर्म के लिए ये एक बड़ा सबक है। और आगे चलते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। जिस तरह से बात करें, लगातार कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारी ये द्वारा ये सब चीज़ें लगाई गई हैं। ये देखिए, हिंसक प्रवृत्ति, तो तमाम चीज़ों को लेकर ना मानव जातियों के जो कलयुग है उसको दर्शाया गया। यहाँ पर आप कलयुग देख सकते हैं। अरे रहम करो भाई, पूरे परिवार को चलाने वाला मैं अकेला, मुझे मारोगे तो मेरे परिवार का क्या होगा, हे भगवान बचाओ। तो तमाम ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं, तमाम ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिससे साफ तौर से जाहिर होता है कि आखिर मानव जो आज पूरे जीवन काल तक अपने पैसा, रुपया, मकान, बंगला, तमाम चीज़ों के लिए लगातार संघर्ष करता है या तमाम चीज़ों को लिए आपस में झगड़े करता है या कुछ भी करता है, तो इस जो गुफा बनाई गई है, इस गुफा के माध्यम से साफ तौर से दर्शाया गया है। उन सभी दृश्यों को भी दर्शाया गया है कि आप देख सकते हैं, जो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की बात करें, देख भगवान तेरे संसार की क्या हालत है, इंसान कितना बदल चुका है, इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। विकारी प्रवृत्ति, भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख सकते हैं, ये तामसिक वृत्ति यानी काम वासना आज के समय में ये आम तौर पर देखा जा रहा है कि स्त्रियों के चाहे इज्जत की बात हो या तमाम चीज़ों को लेकर अबला की लाज बचाओ, दुष्ट पापी छोड़ दो, ऐसी चीज़ों को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्म कुमारी आश्रम ने जो ये चीज़ें बनाई है, इंसानी जो जीवन है या जो चीज़ें हैं उसको लेकर किस तरह से दर्शाया गया है। ये देखिए, लोभ प्रवृत्ति, मानव जाति का एक ये भी चेहरा देखने को मिलता है, लोभ प्रवृत्ति। अरे ईमानदारी से कौन धनवान बना है, जिंदगी में ऐश करना है तो माल मिलावट, वजन में खोट आमतौर पर देखा जाता है। आप जब दुकानों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जब तराजू लगे होते हैं, तौल होती है, तो उसमें फरेब होता है, झूठ होता है, धोखा होता है। तो ये सब भी चीज़ें दिखाई गई हैं। कुछ यहीं साथ में और भी चीज़ें देखेंगे, और भी मानव जाति का, चाहे अभी तो हम कलयुग दिखा रहे हैं, अभी सतयुग है, आधुनिक युग है, कलयुग है। देखिए यहाँ पर ये सबसे बढ़िया दृश्य ये है कि नशा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, नशीलों पदार्थों का आतंक, नशे का बोलबाला विश्व को नचा रहा है। सोच मानो तुम्हारा भविष्य किस ओर जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये देखिए आप, तंबाकू की खेती गधा भी नहीं जाता। जब गधा समझदार हो सकता है तो इंसान को भी कहीं ना कहीं समझदार और जागरूक करने के लिए ये सब तस्वीरें दिखाई जा रही। ये बहुत अच्छी जगह है, लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए अपने जीवन काल को। चाहे सतयुग की बात करें या कलयुग की जीवन की बात कर ले, ये देखिए लोभ, जिस तरह से माया मदारी आप देख सकते हैं। बंदर भालू नाचे, मदारी पैसे कमाए। तो एक व्यक्ति के हाथ में पैसा है, वो डमरू लेकर बजाएगा और बंदर की नाच होगी। मदारी, माया, तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं इस
इस गुफा के अंदर से दर्शाया गया है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो ये ब्रह्म कुमारी द्वारा ये आश्रम ये निर्माण किया गया है और जो चीज़ें दिखाई गई हैं, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इंसान की जो मानव प्रवृत्ति है उसको इसमें एक चलचित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए, लोभ वृत्ति, लूट मार, चोरी, घसोट, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं देखिए ये लॉकर बना हुआ है, इसमें पैसे रखे हुए हैं, चोरी दिखाई जा रही है, डकैती दिखाई जा रही, लूट घसोट दिखाया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता अभी आप कुंभ में आए हैं तो इन सभी चीज़ों को भी देखें। मानव धर्म जाति का जो चीज़ें हैं उसको समझना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। ये तो कलयुग का है। अब चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और सी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए, आप इसी तरीके से बात कर लें तो मांसाहारी तामसिक वृत्ति के लोगों की भी बात करें तो तमाम सी चीज़ों पर दर्शाया गया। देखिए, कसाई हैं जो हाथ में लिए हैं अपना काटने वाला यंत्र, या मांसाहारी देखिए बैग में लेके जा रहे हैं। तमाम जो दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए, बड़ा संदेश देने का, सनातन धर्म आस्था का सबसे बड़ा जो धर्म है उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। और भी आगे चलते हैं, देखते हैं जिस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर बताया गया कि आखिर मानव जाति जो है उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, पैसा ही भगवान है। तो कहीं ना कहीं चित्रों के माध्यम से जो चीज़ें दर्शाई गई हैं इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इंसान की जो लोभ है, मान, नाम, पैसा, बंगला, सोना, आखिर ये कब तक है? जब तक इंसान जिंदा है तभी तक। आज मनुष्य चाहता तो सुख, शांति और मुक्ति है, किंतु वो मेरा रुपया, मेरा बंगला, मेरी ज़मीन, मेरी गाड़ी, मेरा नाम, सोना, मान सम्मान के चक्कर में फंसा हुआ है। तो और भी आगे चलते हैं, कुछ लोग भी हैं उनसे जानेंगे, यहाँ पहुँचे हैं उनसे पूछते हैं। आप मैम, क्या नाम है सबसे पहले? ज्योति तिवारी। ज्योति जी, आप आज यहाँ आई हैं, क्या देखा और क्या कुछ लगता है ये जो मानव जीवन है कि इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया, तो क्या लगता है इसमें इन सभी चीज़ों को देखकर कितना बदलाव होगा, क्या कुछ? देखिए, यहाँ आने के बाद तो जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो जीवन से जुड़ी हैं और कलयुग में यही हो भी रहा है। हमें ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम कलयुग को किस हिसाब से कम कर सकते हैं, कलयुग में जो भी हो रहा है उसको किस हिसाब से कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ देखकर बहुत सारे लोग अफेक्ट भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि बाहर जाके कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं कि हमें फिर से वही काम करने पड़ते हैं। लेकिन इस हिसाब से एक मानसिकता बना सकते हैं कि हम इसको अपने मन में बनाएं, जब तक यहाँ है जो करना है करें, लेकिन ये दिमाग में रहे कि हमें ये सब छोड़कर ही जाना है। देखिए, आपने कहा यहाँ लोग आए हैं, देखेंगे, बाहर जाएंगे, फिर वही मजबूरियाँ होती। सेंडर टू सेंड द मैसेज, रिसीवर रिसीव द मैसेज, है ना? तो क्या लगता है आप इन मैसेज को बाहर कितना लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ रहेगा? जी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हो पाएगा मैं उतना इसको फैलाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यही सच्चाई है और लोगों को भी मानना चाहिए। मानते हैं मजबूरियां आती हैं, लोग वही काम करेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान में देकर करना है कि हमको क्या सही है, क्या उतना ही करें और ये नहीं कि लोग नहीं कर रहे हैं तो हमें भी नहीं करना है। हम करेंगे, उसे लोग माने या ना माने, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये देखा आपने कि किस तरह से लोगों का मानना है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये जो इंसानी प्रवृत्ति को दिखाया गया है, तमाम चीज़ों को लेकर दर्शाया गया है और साफ तौर से कहना भी है कि देखिए, मानव को कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति कट्टर रहना चाहिए। अपने जो चीज़ें हैं उसको लेकर किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से समाज के प्रति रहना चाहिए, तो तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये दिखाया गया। देखिए, एक तस्वीर ये भी है, देख सकते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत दृश्यों के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को, जो इंसान मानव जाति की जो जीवन प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, उन सब चीज़ों को बताया गया है। आजकल ये भी देखा जाता है अहंकारी वृत्ति, अरे सब खोखली बातें, आज जिसके पास पैसा है, पद है, पोजीशन है, पावर है, वही सफल है इंसान। तो ये सब सोचने की बातें हैं। मानव जीवन को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दर्शाई गई हैं और तमाम ऐसी दृश्यों के माध्यम से लोगों को जागरूकता, और आप महाकुंभ में आए हैं तो इन सभी चीज़ों को देखें और जानें कि मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।